Good morning, children. In yesterday's class, we have learned about the introduction. We came to know about the introduction. Third lesson, introduction. प्यारा गांव के बारे में हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं. ऑलरेडी मैं कल बोली ना आपको, प्यारा का अर्थ है लवली, गांव का अर्थ है विलेज. और इस पाठ का विदा क्या बोल के बोली माँ? संवाद. पाठ का विदा क्या है? संवाद. संवाद का अर्थ क्या है? एक दूसरे से बात करना है, संवाद. ओके, इन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वर्सेशन. टॉकिंग विथ ईच अदर इज कॉल्ड कन्वर्सेशन. ओके माँ. तो कल के क्लास में हम प्रकृति के बारे में जान चुके हैं. गांव बोले तो ही प्रकृति है. प्रकृति में क्या क्या रहते बोली ना मैं? प्रकृति में पेड़ रहते. पेड़ बोले तो ट्रीज. पशु रहते. पशु बोले तो एनिमल्स. पक्षी रहते. पक्षी बोले तो बर्ड्स. नदी रहता, रिवर. पहाड़ रहता, हिल एक्सेट्रा आदि. और बहुत सारे प्रकृति में रहते हैं. ओके माँ. तो कल हम प्रकृति के बारे में जान चुके हैं. और गांव में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स सभी गांव के ही है बोल के मैं बोली आपको. हम भी, हमारा नेटिव प्लेस क्या है बोले तो हैदराबाद बोल के बोलते क्या? नहीं, हमारा नेटिव प्लेस गांव ही है. ऑलरेडी मैं आपको बोली हमारे देश में 70% गांव ही है. हमारे देश में 70% बोले तो क्या? आवर कंट्री इज कवर्ड विथ 70% ऑफ कंट्रीज कवर्ड विथ विलेजेस. 70% ऑफ कंट्री इज कवर्ड विथ विलेजेस. ओके. और गांव बोले तो प्रकृति याद आती है. उसके बाद में क्या याद आती है? किसके बारे में? एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी के बारे में याद आती है. कौन सा है वो? एक बड़ा सा ग्रेट प्रोफेशन है वो. कौन सा है वो? कौन सा बोलिए माँ? किसान. कौन है वो आदमी? किसान. किसानी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे लिए. क्यों बोले तो किसानी हमें अन्न उगाते हैं. किसान हमारे लिए अन्न उगाते हैं. फूड के बिना हम जी सकते क्या? विदाउट फूड कैन वी लिव? नो, वी कांट लिव. सो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स. सो द ग्रेट प्रोफेशन इज farmer, and afterwards we can say proudly soldier. Okay ma? Now we will come to know about this lesson. All of you open your lesson. बुक में देखिए माँ, मैं एक बार पढ़ती. रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं. इस पाठ में 2 बच्चे हैं माँ. दोनों बच्चे हैं. 2 बच्चों के नाम है. लड़की का नाम है रानी. लड़की का नाम क्या है? रानी. दोनों बच्चे हैं. लड़की का नाम है रानी. लड़की का नाम क्या है माँ? रानी. और लड़का का नाम है रमेश. लड़का का नाम क्या है? रमेश. लड़का का नाम रमेश. लड़की का नाम रानी. लड़का का नाम रमेश. ओके माँ. और दोनों कौन सा क्लास पढ़ रहे? आप कौन सा क्लास पढ़ रहे बोलिए? विच क्लास आर यू स्टडीइंग माँ? 8th class. So these 2 children also studying 8th class. Same class, your class only. They are studying 8th class. They are studying 8th class. Okay. They are studying 8th class. 8वीं कक्षा पढ़ रहे हैं. कौन सा कक्षा पढ़ रहे हैं माँ? 8वीं कक्षा पढ़ रहे हैं. गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए हैं. Actually, which season when this
this thing is happened, when this story is happened, at that time summer season was going on. Which season माँ? Summer season. गर्मी का अर्थ क्या है माँ? Summer. गर्मी का अर्थ क्या है? Summer. गर्मी का अर्थ क्या है माँ? समर. मालूम ना हमें समर हॉलीडेज मिलते हैं क्योंकि बहुत सारा गर्मी रहता है, इसीलिए हॉलीडेज देते हैं अब सभी स्कूल्स को. आपको मालूम ना. नेक्स्ट छुट्टियां बोले तो आपको मालूम, अभी तक ही बोली. छुट्टियां का अर्थ है हॉलीडेज. छुट्टियां का अर्थ क्या है माँ? हॉलीडेज. छुट्टियां का अर्थ है हॉलीडेज. ओके. तो कौन ले जाने के लिए आए गांव को? दादाजी. कौन ले जाने के लिए आए माँ? दादाजी ले जाने के लिए आए थे. कहाँ ले जाने के लिए? These two children, Rani, Ramesh, these two children's grandfather came. He came to take the children to his village, his native place. Okay? दोनों के दादाजी आके कहाँ ले जाने के लिए आए थे? गांव को ले जाने के लिए आए थे, क्योंकि उस समय गर्मी की छुट्टियां थे. गर्मी की छुट्टियां, समर हॉलीडेज वाज देयर, दैट्स व्हाई दे वांटेड टू गो विलेज. सब मिलकर सवेरे रेल से निकले. दे ऑल टुगेदर, ग्रैंडफादर, रानी, रमेश, दे ऑल टुगेदर. वेयर दे व्हेन दे स्टार्टेड? इन द अर्ली मॉर्निंग. सवेरे का अर्थ क्या है माँ? अर्ली मॉर्निंग दे स्टार्टेड. ओके. कौन से गाड़ी पे निकले? रेलगाड़ी पे. रेल का अर्थ आपको मालूम ना? रेल का अर्थ है ट्रेन. रेल का अर्थ क्या है माँ? ट्रेन. रेल का अर्थ है ट्रेन. नेक्स्ट. सब मिलकर सवेरे रेल से निकले. गाड़ी में बड़ी भीड़ थी. However, obviously, summer holidays means all the people used to move to their villages. So the train is totally filled with people. It was too much crowd. भीड़ का अर्थ क्या है माँ? Crowd. Filled with crowd. भीड़ का अर्थ भीड़. भीड़ का अर्थ है crowd. बहुत सारे लोग रहे तो क्या बोलते माँ? क्राउड बोलते. बहुत सारी भीड़ थी और फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई. However, at last they got the seat to sit. Okay, बैठना का अर्थ क्या है? To sit. बैठना का अर्थ है to sit. First they didn't get the seat, but after some time they got the seat to sit. Okay. शाम तक गांव पहुंच गए. By evening they reached their village. शाम बोले तो evening. शाम बोले तो क्या माँ? evening. शाम बोले तो इवनिंग. शाम तक वो लोग गांव पहुंच गए. शाम तक गांव पहुंच गए. वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे. सो दीज थ्री केम फ्रॉम सिटी. सो नियर द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन, दीज टू चिल्ड्रंस अंकल was waiting there. Okay, with what? With bullock cart. Okay माँ. शाम तक गांव पहुंच गए और वहां कौन थे माँ? स्टेशन के पास कौन थे? रेलवे स्टेशन के पास चाचा जी. चाचा जी का अर्थ है अंकल. चाचा जी का अर्थ क्या है? अर्थ है अंकल. हम इंग्लिश में मामा को, चाचा को, बड़े पापा को, सभी को अंकल ही बोलते. एक ही है. क्या बोलते हैं? एक ही नाम क्या है इंग्लिश में? अंकल बोल के बुलाते. ओके. एक्चुअली चाचा जी बोले तो फादर के भाई. फादर के भाई. ओके. फादर्स ब्रदर इज कॉल्ड अंकल. यहाँ तक समझे माँ? तो चाचा जी क्या लेके आए माँ? बैलगाड़ी लेके आए. बैलगाड़ी का अर्थ क्या है? बैलगाड़ी का अर्थ है बुलेट कार्ट. यहाँ लिखते देखिए माँ. बैलगाड़ी का अर्थ है बुलेट कार्ट. बैलगाड़ी का अर्थ है बुलेट कार्ट. बैलगाड़ी का अर्थ है बुलेट कार्ट. इससे पहले हम बैलगाड़ी के ऊपर ही जाते थे. इससे पहले
अब बोले तो कार्स बाइक्स आए, हम हमेशा बाइक के ऊपर नहीं तो कार में जा रहे, लेकिन इससे पहले कैसे जाते थे? बैलगाड़ी के ऊपर जाते थे। ओके, नेक्स्ट, बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगे। तो ये लोग सभी बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ गए और बैलगाड़ी कैसे जा रहा है? खेतों के किनारे किनारे। They started move. The vehicle is the bullock cart is started moving. Okay, the bullock cart is started moving, and where it is going? Near the edge of the fields. It is moving edge of the fields. Okay, किनारा बोले तो edge, खेत बोले तो फील्ड्स, खेत बोले तो क्या? फील्ड, खेत बोले तो फील्ड, खेत के किनारे किनारे, किनारा बोले तो एज, किनारा का अर्थ क्या है माँ? एज, किनारा का अर्थ है एज, किनारा का अर्थ एज है। तो किनारे के, खेतों के किनारे किनारे बैलगाड़ी चलने लगा। तो उस समय में क्या होता? देखने के लिए बहुत ही सुंदर रहता। हम बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के जा रहे तो पूरा प्रकृति बहुत ही सुंदर से दिखाई देता है। तो हम जर्नी बहुत एंजॉय करते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा एंजॉय करते। अब कार में बैठे तो क्या कुछ भी नहीं दिखता। ओके, वही बैलगाड़ी के ऊपर बैठे तो जर्नी भी अच्छा दिखता और पूरा प्रकृति भी पूरा अच्छी तरह से हमें दिखाई देता है। यहाँ तक समझे माँ? एक बार मैं पढ़ती देखिए, फर्स्ट पैसेज, फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। शाम तक गांव पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। यहाँ तक समझे माँ? ओके, जो भी मैं शब्दार्थ बोली आज, जो भी शब्दार्थ बोर्ड के ऊपर दी, ये पूरे आप आपके बुक में नोट कर लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। बहुत सारे शब्दार्थ लिखी ना माँ। इस पैराग्राफ से क्या क्या लिखी? गर्मी का अर्थ समर बोल के लिखिए, छुट्टियां हॉलीडेज, रेल ट्रेन, बैलगाड़ी, बुलेट कार्ट, खेत फील्ड, किनारा एज, भीड़ क्राउड, शाम इवनिंग, चाचा जी, अंकल। ये पूरे लिखी ना, ये आपके बुक में नोट कर लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और ये पैराग्राफ भी आप पढ़ के आना चाहिए। समझे यहाँ तक माँ? ओके, थैंक यू।